आज हम सब जो है डीलर थर्ड सेमेस्टर की जो है सेकंड सेमेस्टर के टॉपिक है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है उसके तहत जो है हम पहले प्राथमिक जो शिक्षा के संदर्भ में क्या था सुझाव या प्राथमिक इनकी जो है पहले भूमिका पर चर्चा करते हैं। जो प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में या इन्होंने क्या सुझाव पहले भूमिका जान लेते हैं। जैसा कि जो लॉर्ड कर्जन थे छात्रों, यह उच्च कोटि का यह प्रकांड विद्वान था। यह भारत में आते ही इन्होंने जो है सुधार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। भारत में आते ही इन्होंने सुधार के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। और जैसा देखा जाए कि भारतीयों पर उनके लिए बहुत आशंका बनी थी कि ये जो भारतीयों की जो एजुकेशन को अच्छे ढंग से रिफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो है लॉर्ड कर्जन बखूबी ढंग से उनका समाधान किया या उनकी जो भारतीयों की जो दिल को इन्होंने जीत लिया या अच्छे ढंग से उनकी भूमिका की इन्होंने जो निर्वहन किया। अगर देखा जाए तो जो लॉर्ड कर्जन जो थे छात्रों 1898 में एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में इनका पदार्पण हुआ था। जब इन्होंने या इनका पदार्पण हुआ तो उन्होंने जो है भारतीयों की शिक्षा जो नीति में कुछ सुधार कार्य करने का भी इन्होंने प्रयत्न किया या सुधार कार्य करने पर प्रयास किया। तो इनके अगर जो है सुधार कार्य करने के अगर हम प्रयासों पर छात्रों देखें तो इनमें जो इनके भूमिका या इनकी भूमिका के तहत जो है इसमें इन्होंने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। जो ये लॉर्ड कर्जन थे 1901 में शिमला में जाकर इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में एक सम्मेलन का छात्रों आयोजन किया। अगर इस सम्मेलन के बारे में देखें तो यह सम्मेलन छात्रों 15 दिनों तक छात्रों चला था और उनमें इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में कुल 150 प्रस्तावों को भी इन्होंने पारित कराया। तो 150 प्रस्तावों को भी इन्होंने इसमें दिखाया। तो जो 150 प्रस्तावों को जो है शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने विकसित किया। और 1904 में जो है शिमला शिक्षा जो सम्मेलन के संदर्भ में यह प्रायः शिमला में जो शिक्षा के संदर्भ में जो आयोजन किया गया था 1904 में इसको जो है प्रकाशित भी कराने का कार्य किया गया। जो मुख्यतः विश्वविद्यालय की शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने विशेष रूप से बल दिया था। अब देखें छात्रों, अभी तक मैं जो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति के तहत इनके इंट्रोडक्शन या इसकी क्या भूमिका थी, इसकी भूमिका बारे में मैंने बता दिया आपको। अब 1901 के बाद छात्रों 1902 में इन्हीं के समय में एक जो है रिले आयोग का गठन छात्रों किया गया था, जो प्रायः विश्वविद्यालय आयोग या विश्वविद्यालय या तो कह सकते हैं उसी से संबंधित था। विश्वविद्यालय की जो आयोग या जो खुले थे उनकी जो है शिक्षा से या रिलेट या भारतीय विद्यालय या भारतीय विश्वविद्यालय की जो शिक्षा से ये प्राय संदर्भित है। अगर छात्रों देखा जाए तो हमारा जो ये रहता है 1899 से लेकर 1905 है। लेकिन किसी जो बुक में छात्रों ये आता है 1898 से इसका कार्यकाल माना जाता है। अगर इसी के तहत देखें छात्रों, जो लॉर्ड कर्जन के इंट्रोडक्शन या भूमिका है 1905 में ही इन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्हीं के समय में इन्होंने जो है बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन की ही देन है जो किया था। अब देखें छात्रों, तो मैं अब आपको जो है ये जो लॉर्ड कर्जन के अभी तक इंट्रोडक्शन या भूमिका के बारे में बात किया। अब भूमिका के बाद छात्रों आता है प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। तो जो ये लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन्होंने छात्रों ये कहा था कि जो प्राथमिक जो है अध्यापकों या प्राथमिक जो विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति किया जाए, उन्हें जो
2 वर्ष का वो प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ उनकी जो है सेवा शर्तें या वेतनमान पर बात किया इन्होंने। और इसी तरह देखें तो जो दूसरी पॉइंट छात्रों इसमें यह आती है कि योग्य अध्यापकों की नियुक्ति पर, जो प्राथमिक जो शिक्षा थी उनमें योग्य अध्यापकों की नियुक्ति पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया था। इसी तरह देखें छात्रों, जो प्राथमिक जो एजुकेशन है या प्राइमरी जो लेवल की जो शिक्षा थी, इसमें जो नंबर 3 आता है कि शिक्षा का इन्होंने मुख्य माध्यम भारतीय भाषा बनाया। शिक्षा का मुख्य माध्यम इन्होंने भारतीय भाषा बनाया और इसमें इन्होंने अंग्रेजी को प्रमुख स्थान दिया। तो इसी तरीके से देखें छात्रों कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में मैंने आपको इनके सुझाव के बारे में जिक्र किया और प्राथमिक जो शिक्षा के सुधार में इसी में 4th पॉइंट छात्रों आता है। इसमें जैसे उचित जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग करके किंडरगार्टन जो प्रणाली थी उसको अपनाया जाना। किंडरगार्टन प्रणाली को जो है अपनाए जाने पर छात्रों इन्होंने विशेष रूप से बल दिया था। तो जो लॉर्ड कर्जन थे प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में इस तरीके से अपने सुझाव को प्रस्तुत किया था। अब देखें छात्रों जो आगे आता है नंबर 2 पॉइंट, माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव। अब देखें तो माध्यमिक जो है शिक्षा के संदर्भ में जो लॉर्ड कर्जन थे इन्होंने भी कुछ अपना सजेशन या सुझाव दिया। इन्होंने जो सुझाव दिया, इन्होंने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने पर विशेष रूप से बल दिया। जो माध्यमिक शिक्षा का जो स्तर है उस शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने पर इन्होंने विशेष बल दिया। और इन्होंने जो है नंबर जो 2 पॉइंट आता है योग्य अध्यापकों की जो एम्प्लॉयमेंट है या तो जो नियुक्ति है छात्रों उस पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। और इसी तरीके से देखें तो माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में और इन्होंने जो है और प्रशिक्षित एवं जो वेतनमान के संदर्भ में इन्होंने बात किया। अगर इसी के तहत देखें तो इसमें जो है इसके पाठ्यक्रम, अब हम माध्यमिक शिक्षा के अगर पाठ्यक्रम के बारे में देखें तो इन्होंने जो अपने पाठ्यक्रम में जो व्यवसायिक जो एजुकेशन या जो कॉमर्शियल एजुकेशन था उस पर इन्होंने छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। तो अगर हम जो लॉर्ड कर्जन के माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में सुझाव पर चर्चा किया, फिर इसी के साथ छात्रों उच्च जो है शिक्षा में सुझाव, तो जो लॉर्ड कर्जन के उच्च जो है शिक्षा के संदर्भ में छात्रों अपने सुझाव को वो प्रस्तुत किया। इन्होंने जो उच्च जो शिक्षा के संदर्भ में इन्होंने जो है आंतरिक परीक्षाओं पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया। उच्च शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने जो आंतरिक परीक्षाओं पर विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया, जबकि बका परीक्षाओं पर इन्होंने कम बल देने का छात्रों कार्य किया। इसी तरीके से देखा जाए तो जो विश्वविद्यालय थे और जो महाविद्यालय थे के शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए भी जो है इन्होंने विशेष प्रयास किए थे। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षा स्तर के उन्नयन के लिए इन्होंने विशेष जो है छात्रों प्रयास कार्य किए। तो ये था जो है लॉर्ड कर्जन के उच्च जो है शिक्षा में इन्होंने क्या सुझाव अपना प्रस्तुत किया छात्रों, इसके बारे में मैं आपको बताया। फिर इसी के बाद जो लॉर्ड कर्जन भी होता है, तो जो ये लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थे उनकी शिक्षा नीति में देखें तो इनके गुण आता है। तो इनकी जो गुण या जो मेरिट आता है उसमें केंद्रीय शिक्षा जो विभाग था उनकी स्थापना पर विशेष रूप से बल दिया गया। तो केंद्रीय जो शिक्षा विभाग थी या तो जो केंद्र में जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना किया गया था उस पर जो है लॉर्ड कर्जन ने छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। फिर जो है केंद्रीय शिक्षा संस्थाओं के या जो केंद्रीय शिक्षा जो विभाग थी उसकी स्थापना के बाद छात्रों तो जो नंबर 2 आता है संख्यात्मक एवं गुणात्मक धनराशि में वृद्धि। तो
जो लॉर्ड कर्जन के शिक्षा नीति के जो गुण के विषय में बात करें, इनके गुण के जो दूसरे प्रमुख गुण है, इन्होंने संख्यात्मक एवं जो है गुणात्मक जो धनराशि जो देने का कार्य किया, उनमें भी इन्होंने वृद्धि का भी कार्य किया। जो धनराशि थी, चाहे वो जो है संख्यात्मक हो चाहे गुणात्मक हो, उनकी भी धनराशि में प्राय वृद्धि भी किया था। फिर इसी के बाद छात्रों अगला पॉइंट जो आता है कि सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा, सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक पर बल। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा नीति की जो ये तीसरी प्रमुख विशेषता यह है कि इन्होंने जो है सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा इन्होंने व्यवहारिक पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया। देखिए छात्रों, जो ये थ्योरेटिकल है, इन्होंने जो है इस पर कोई विशेष बल देने का कार्य नहीं किया था। और जबकि इन्होंने जो है व्यवहारिक या जो प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है उस पर छात्रों इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जो है प्रैक्टिकल करने के माध्यम से छात्र अपने जो है रोजगार या जो कोई व्यवसाय करने में इनको कोई दिक्कत या समस्या नहीं आएगी। तो इसीलिए जो है इन्होंने जो है थ्योरेटिकल के बजाय जो है इन्होंने व्यवहारिक पर जो विशेष रूप से या प्रैक्टिकली पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। तो अब इसी के बाद छात्रों आगे जो आता हमारा आर्थिक सहायता की धनराशि में वृद्धि। तो जो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के जो प्रमुख गुण है कि उन्होंने आर्थिक सहायता की धनराशि में छात्रों वृद्धि करने का भी निर्णय लिया या फैसला करने का भी निर्णय लिया कि हमको जो आर्थिक सहायता की धनराशि में प्राय वृद्धि करना है। अब देखें छात्रों, आपको दिमाग बात करूंगी कि जो आर्थिक सहायता की धनराशि थी क्या। अगर आर्थिक सहायता की धनराशि से बात करें, इसमें जो गरीब वर्ग के छात्र थे उनको छात्रवृत्ति की जो व्यवस्था थी वो प्रायः इसके पहले की गवर्नमेंट में कम था। जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त हुए तब जो है आर्थिक सहायता की जो धनराशि थी उसमें कुछ वृद्धि करने का निर्णय लिया और कुछ वृद्धि भी किया। तो इसी के बाद देखिए छात्रों, जो आगे आता है विश्वविद्यालय के प्रसार में सुधार। अगर लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का अवलोकन करें तो उनकी शिक्षा नीति का जो प्रमुख गुण है विश्वविद्यालय के प्रसार में जो है रिफॉर्म किया गया, या विश्वविद्यालय के प्रसार में प्राय जो है सुधार जो है कार्य भी इन्होंने किया। कि जैसे जो विश्वविद्यालय में जैसे कुछ फैलाव या विश्वविद्यालयों की उस समय संख्या कम थी। प्रत्येक जो राज्य या प्रांत में देखा जाए तो उस समय जो है विश्वविद्यालयों की संख्या कम थी। जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल के रूप में आए तो अपने जो है शासन काल में जो है इन्होंने विश्वविद्यालय का प्रचार प्रसार किया या विश्वविद्यालय का सकते हैं प्रसार किया और विश्वविद्यालयों की संख्या में छात्रों इजाफा किया। और इसी के साथ साथ ही इनमें जो है रिफॉर्म पर या इनमें जो है सुधार पर इन्होंने जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। और इसी के बाद देखें छात्रों तो आगे आता है लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है। इनकी जो शिक्षा नीति के गुण में देखें तो कृषि विभाग की स्थापना आती है। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के प्रमुख गुण यह है कि इन्होंने जो है प्रत्येक प्रांत में कर सकते हैं या प्रत्येक राज्य में तो कृषि जो विभाग की या कृषि एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट थे उनकी भी स्थापना पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। जैसे कृषि जो विभाग था या जिसको कहते हैं हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहते हैं, तो कृषि विभाग के अंतर्गत देखें तो कृषि से संबंधित जो प्रायः यंत्र थे
जो यंत्रों का निर्माण किया जाता था या कृषि से संबंधित जो खाद्य या जो बीज थे उनके लिए प्रत्येक राज्य में एक अलग अलग जो कृषि से संबंधित विभाग की स्थापना किया, जिससे जो उस राज्य के किसान थे उनको जो आसानी से प्रत्येक सुविधा को मिल सके। तो इन्होंने जो है कृषि जो विभाग थी उस पर जो है इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। अब कृषि विभाग की जो स्थापना के बाद उसके बाद फिर आगे आता है नैतिक शिक्षा पर विशेष बल देना। तो लॉर्ड कर्जन की जो है शिक्षा नीति के बारे में देखें तो उनकी शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषता या प्रमुख गुण यह है कि उन्होंने जो है व्यक्ति के नैतिक एजुकेशन या मोरल एजुकेशन पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नैतिक बनाना है तो कैसे हम बनाएंगे छात्रों को, तो देखिए छात्रों, जैसे जो नैतिक बनाना है तो कैसे एक जो है व्यक्ति के अंदर नैतिकता की भावना जन्म लेगी जब उनको अच्छे आचरण या परिवेश उनको हम ढालेंगे। समाज में कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे धर्मों को और रीति रिवाज को आप में लागू करना है, तो यही जो है उनको नैतिक जो है भावना का विकास कार्य करने पर बल देती है। साथ ही साथ इसी से जो है छात्रों में नैतिक जो है शिक्षा पर का ज्ञान होगा। तो यही टॉपिक है जो कि लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है उस जो है शिक्षा नीति का प्रमुख गुण है कि इन्होंने जो नैतिक जो शिक्षा है उस जो है शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। अब नैतिक जो शिक्षा के बाद आगे जो आता है हमारा प्रश्नों का समाधान। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का प्रमुख गुण यह था कि इन्होंने जो है अपने प्रश्नों का उचित तरीके से सॉल्यूशन या उचित हल निकाला, प्रश्नों का उचित तरीके से समाधान किया, कैसे हमको प्रश्नों को रखना है, कैसे नहीं रखना है, तो उनको जो उचित तरीके से प्रश्नों का वो भी अपने जो शिक्षा नीति में समाधान किया था। अब देखें छात्रों, अब इसी जो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति में मैं आपको प्रश्नों के समाधान के बाद फिर इनके हैं डीमेरिट पर चर्चा करते हैं। क्या थे इनके दोष? जो लॉर्ड कर्जन की अगर हम शिक्षा नीति के बारे में छात्रों बात करें तो इनके जो दोष, इनका दोष भी प्रायः इसमें विद्यमान था। जो इनकी एजुकेशन पॉलिसी थी शिक्षा से, इनमें ये था, देखिए जो इनका पहला दोष लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति, इनकी शिक्षा नीति का प्रमुख दोष ये था कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कम। तो जब विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता जो है जब उस समय कम हो गई तो जाहिर सी बात है कि लॉर्ड कर्जन की उस समय की जो शिक्षा नीति थी ये प्रायः दोषपूर्ण हो गई थी। तो विश्वविद्यालय की जब स्वायत्तता खत्म हो गई, आप भले ही बहुत ही जो है विश्वविद्यालय का प्रसार किया, इससे जो है कुछ नहीं होता, लेकिन अगर जब विश्वविद्यालय की जो ऑटोनमस जब स्वायत्तता बिल्कुल जब कम ही हो गया तो यही जो है इनकी लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति का ये प्रमुख क्या था, दोष था छात्रों। अब इनके जो है दोष के बाद आप देखते हैं विश्वविद्यालय की जो स्वायत्तता कम। फिर अगला जो पॉइंट आता है विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संबंध। तो छात्रों, तो अभी तक मैं आपको लॉर्ड कर्जन की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं पहले गुण बताया, फिर इनकी जो है डीमेरिट क्या विद्यमान थे उसमें मैं आपको बताया कि इनके जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का प्रमुख दोष ये था कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता कम हो गई। और इसके बाद फिर नंबर जो 2 पॉइंट जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के जो दोष में आते हैं कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के संबंध में कोई सुझाव न देना। तो अगर हम इसके संदर्भ में देखें तो जो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति का ये प्रमुख था दोष था कि इन्होंने जो है विश्वविद्यालय की स्थापना तो कर दिया, साथ ही साथ महाविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने कर दिया,
लेकिन छात्र हुआ क्या कि इनके संबंध में इन्होंने कुछ जो है सजेशन छात्रों को कुछ जो है सजेशन नहीं दिया कि ये किस ढंग से कैसे क्या करना है। जैसे आप लोग इसके पहले प्राथमिक जो एजुकेशन के संदर्भ में पढ़े थे सुझाव, फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में देखे सुझाव, फिर उच्च जो उच्च शिक्षा के संदर्भ में दिए थे सुझाव। लेकिन हुआ क्या कि जो विश्वविद्यालय एवं जो महाविद्यालय खुले थे उनके संबंध में इन्होंने कुछ जो है सुझावों को जो है प्रस्तुत नहीं किया था। अगर इसके संदर्भ में देखें कि लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति के प्रमुख ये दोष थे। आप देखें तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के ये जो दोष के बाद छात्रों अब हम आते हैं शिक्षा संबंधी कुछ प्रयास के लिए कार्य। अगर देखें तो लॉर्ड कर्जन ने जो है शिक्षा नीति के संदर्भ में कुछ प्रयास कुछ जो है शिक्षा संबंधी प्रयास के लिए क्या कार्य किए। तो जो लॉर्ड कर्जन की जो है शिक्षा नीति के प्रयास संबंधी जो कार्य देखें तो उन्होंने जो है स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया। तो जो लॉर्ड कर्जन की जो है शिक्षा संबंधी अगर हम प्रयास का अवलोकन करें तो उसमें जो पहला जो है शिक्षा संबंधी प्रयास था, इन्होंने स्त्री जो है जो एजुकेशन था या फीमेल जो पॉलिसी थी एजुकेशन था उस पर इन्होंने जो है विशेष रूप से छात्रों को बल देने का कार्य किया। अब देखें छात्रों, जैसे उस समय स्त्री शिक्षा था उन्होंने जो है निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया। छात्रों निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था पर इन्होंने बल दिया। तो जो मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था पर इन्होंने बल दिया। साथ ही साथ छात्रों इनमें जो गरीब वर्ग की लड़कियां या महिलाएं थी उनको भी जो है छात्रवृत्ति और इसी के तहत देखें तो इनमें जो है छात्रवृत्ति की भी जो है व्यवस्था करने का कार्य किया। छात्रवृत्ति की धनराशि भी वितरित करने का कार्य किया। अगर देखें तो स्त्री शिक्षा के संदर्भ में या स्त्री शिक्षा के जो है संदर्भ में जो कुछ सजेशन था उन्होंने जो है मुफ्त मार्ग शिक्षा पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। और जो गरीब वर्ग या जो आर्थिक रूप से गरीब वर्ग की जो महिलाएं थी उनमें जो है उन्होंने छात्रवृत्ति भी जो है बांटने का कार्य किया। या छात्रवृत्ति की जो धनराशि थी वो उस पर जो बांटने का कार्य भी इन्होंने किया था। तो छात्रवृत्ति की धनराशि के बाद और आगे आता है जो लड़कियों के लिए छात्रावास। अगर इसके तहत देखें तो जो लड़कियां थी शिक्षा अगर लेना है उनको तो उन जो लड़कियों के लिए उनको रहने के लिए एक छात्रावास की भी इन्होंने व्यवस्था किया कि जो लड़कियां दूर दराज की पढ़ने वाले थे उनको जो है रहने एवं ठहरने के लिए उनको उन्होंने जो है एक छात्रावास की भी जो है इन्होंने व्यवस्था किया। तो जिससे जो है स्त्री का जो है उचित तरीके से जो है स्त्रियां शिक्षा प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सके। तो उसी के लिए इन्होंने जो है प्रयास कार्य करना छात्रों प्रारंभ किए थे स्त्री शिक्षा पर विशेष रूप से। आप देखें तो स्त्री शिक्षा के प्रचार उसके बाद आगे आता है नैतिक शिक्षा आता है। तो आप देखिए जो नैतिक शिक्षा आती है तो मैंने आपको जो नैतिक शिक्षा पर बल के विषय बात किया कि जो शिक्षा संबंधी प्रयास थे या जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति थे उनकी जो है शिक्षा नीति के जो प्रयास थे कि इन्होंने जो है नैतिक पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। व्यक्ति को जो है नैतिक बनाना है तो कैसे बनाना है, उसको किस ढंग से हम एजुकेशन दें कि व्यक्ति के अंदर जो है ये मोरलिटी की भावना का जन्म हो। अगर देखें जो मोरलिटी है उनको उनके बारे में कारण बता दिया कि व्यक्ति ऐसे समाज में रह रहा है, अपना जीवन वो यापन कर रहा है, कैसे जीवन यापन कर रहा है, उनका जब उचित जो है परिवेश हो, अच्छा रहन सहन हो तो तभी तो जो है एक बालक के अंदर जो नैतिकता की भावना का विकास होगा और उनको उचित तरीके से जो है शिक्षा मिल पाएगी। तो इसी तरीके से जो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति था उन्होंने जो है मोरल पर
विशेष रूप से छात्रों बल देने का कार्य किया। अब इसी के बाद छात्रों जो आगे आता है कृषि शिक्षा विभाग, कृषि शिक्षा। अब इस पर देखें छात्रों, जो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति है, इन्होंने जो है शिक्षा संबंधी अपने प्रयास में कृषि जो शिक्षा है, तो कृषि संबंधी जो शिक्षा छात्रों को देना है उस पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया है। कृषि शिक्षा क्या है, तो उन्होंने देखिए कृषि के संदर्भ में जो कुछ शिक्षा छात्रों को मिलना है, जैसे कृषि विज्ञान क्या है, कृषि से संबंधित जो कुछ हल हो गए या फावड़े हो गए, उनका जो है किस जो मिट्टी पर कौन सी जो है क्यों चीज़ों का बोया जाए या कैसी जो है जो हम पैदा करें, कौन से बीजों का उस खेती में डालें, उस खेती में प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जो है हमको जो है अधिक से अधिक उपज मिल सके या अधिक से अधिक पैदा कर सकें। तो उनको जो है इस तरीके से जो है कृषि के संदर्भ में जो छात्रों को जो है उस समय या जो व्यक्ति उनको शिक्षा देने का कार्य किया एग्रीकल्चर का। तो इससे जो है उन्होंने जो है कुछ आगे भी बढ़ना जीवन यापन किया। तो ये था जो है शिक्षा संबंधी जो प्रयास थे, उस शिक्षा संबंधी प्रयास में कृषि शिक्षा एक महत्वपूर्ण रोल थी। अब कृषि शिक्षा के बाद आगे आता है पुरातत्व विभाग की स्थापना। तो जो ये लॉर्ड कर्जन थे, तो जो ये लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी, उस जो है शिक्षा नीति के तहत जो इन्होंने शिक्षा के संदर्भ में कुछ अन्य प्रयास किए थे, उनमें पुरातत्व विभाग की स्थापना, जिनको हम आर्कियोलॉजी के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। पुरातत्व विभाग मतलब ये होता है खुदाई के बाद जो अवशेष प्राप्त हुए थे उनके लिए भी जो है एक डिपार्टमेंट या एक जो है विभाग की इन्होंने स्थापना पर विशेष बल देने का कार्य किया। पुरातत्व विभाग संबंधी स्थापना पर, जैसे कि जो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति का अगर विषय में बात करें तो इन्होंने जो है पुरातत्व विभाग को कैसे लागू किया जाए, पुरातत्व विभाग की जो स्थापना थी उस पर इन्होंने जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। और पुरातत्व जो विभाग की स्थापना के बाद छात्रों जो पुरातत्व जो है विभाग की स्थापना के बाद आगे आता है जो है शिक्षा विभाग की स्थापना। तो जो पुरातत्व जो विभाग की स्थापना के बाद जो लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा संबंधी कुछ अन्य प्रयास किए थे, उस प्रयासों में इन्होंने जो शिक्षा विभाग था उसकी स्थापना पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया। प्रत्येक प्रांत में जो है शिक्षा विभाग की स्थापना किया। प्रत्येक प्रांत के अलावा जो प्रत्येक जिले थे उसमें भी जो है शिक्षा विभाग की स्थापना कार्य करने पर इन्होंने छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था। तो मैं अभी आपको जो है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में बात किया। तो जो लॉर्ड कर्जन की जो अचीवमेंट है, जो लॉर्ड कर्जन की छात्रों अचीवमेंट या जो लॉर्ड कर्जन की उपलब्धि है, तो वह इसकी उपलब्धि के बारे में छात्रों देखें तो इसमें इन्होंने इनका जो कार्यकाल था बताया गया प्रारंभ में 1899 से 1905, लेकिन किसी बुक में जो है ये 1898 भी दिखाई देता है। तो जो 1898 से जो 1905 का एज था, ये प्राय जो है लॉर्ड कर्जन के नाम से जाना जाता है। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने बताया कि 1899 या 1901 में इन्होंने इन्हीं के समय में शिमला जो शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया शिमला में, और उसी के बाद फिर 1901 के बाद फिर 1902 में एक रिले आयोग का गठन भी छात्रों किया गया था। इसी के बाद जो है 1902 में रिले आयोग का गठन किया गया। फिर 1900 जो है अगर हम 5 में देखें, 1905 में देखें तो बंगाल का विभाजन हुआ था।
1905 में बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन की जो है देन है, जो कि इन्हीं के समय में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। तो छात्रों बस ये था हमारा आज के लिए टॉपिक। फिर हम मिलेंगे छात्रों किसी एक नए टॉपिक के साथ। छात्रों जय हिंद।